नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। प्रधानमंत्री मोदी ने मोटापे को लेकर के एक तरह से अभियान छेड़ दिया है और शायद ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री या कोई भी शासनाध्यक्ष किसी भी देश का, ऐसा ये पहली बार हो रहा है कि वो इस मोटापे के खिलाफ अभियान छेड़ रहा है। जब मोदी जी ने ये अभियान छेड़ा, ये अभियान के संदर्भ में बात की मोटापे को लेकर के, तो बहुत पहले 60 के दशक में जब शास्त्री जी पीएम बने तो ऐसा सुनने में आता है कि उन्होंने हफ्ते में एक दिन व्रत रहने की बात की थी कि हर भारतीय को हफ्ते में एक दिन व्रत रहना चाहिए और उसका लोगों ने पालन भी किया था। वजह ये थी कि उस समय अनाज का उत्पादन, खास तौर से गेहूं और चावल का, बहुत कम होता था। गेहूं अमेरिका और मैक्सिको से मंगाया जाता था। तो मोदी जी की ये बात सुन कर के मोटापे के खिलाफ जो उन्होंने आह्वान किया देश की जनता का, तो वो पुराना प्रसंग जो सुना था आदमी, हम लोगों ने सुना था कि शास्त्री जी ने ऐसा आह्वान किया था, उसकी याद आ गई। ये सच बात है कि इस देश में, इस देश ही को क्यों हम कहें, पूरी दुनिया की बात है कि युवा पीढ़ी जो है 30, 35, 40 साल के युवाओं में जो समस्याएं आ रही हैं, मधुमेह की, बीपी की, फैटी लीवर की, ये कामकाज करने की उम्र है, भाग दौड़ की उम्र है। 30 साल से लेकर के और 45-50 साल के बीच की ये अवस्था जो होती है वो काफ़ी व्यस्त रहने वाली अवस्था होती है। और इस उम्र में इस तरह की जो आराम तलब वाली बीमारियां हैं, जैसे शुगर या मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर या फैटी लीवर की समस्या, इस तरह की समस्याएं जब युवाओं में होने लगती हैं तो चिंता एक स्वाभाविक रूप से जड़ जमाने लगती है। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि ये भारत युवा भारत है, दुनिया का सबसे युवा भारत है, युवा देश है। कामकाजी लोगों की संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है, लगभग 60 से 70 करोड़ के आसपास। तो इस दौरान अगर ये कामकाजी आबादी अलग अलग तरह की बीमारियों से पीड़ित होगी तो कामकाज प्रभावित होगा। उस देश का विकास, उस समाज की गति प्रभावित होगी। जिस दौर में ये युवा जी रहे हैं, अगर उनके सामने इस तरह की समस्याएं आती हैं तो एक तरह से उनके निजी जीवन में भी समस्याएं आती हैं। अगर इस तरह की बीमारियां, शुगर और रक्तचाप और ये इस तरह की बीमारियां अगर होती हैं, ये आराम तलब, ये गलत जीवन शैली वाली बीमारियां हैं। जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज़ की बात है, ये आम तौर पे इस तरह की बीमारियां, जैसा कि विशेषज्ञ कहते हैं कि आराम तलब वाला जीवन, ज़्यादा तला भुना खाना, शारीरिक श्रम कम करना, और ऐसा देखा भी जा रहा है कि अगर घर से कुछ दूर जाना पड़ता है तो भी बच्चे जो हैं मोटरसाइकिल या किसी न किसी वाहन के द्वारा जाते हैं काम करने के लिए। वो पैदल चलना नहीं चाहते। कुछ दूर अगर पैदल चलना पड़े तो थकने का बहाना बना लेते हैं, या चूँकि पैदल चलने की आदत धीरे धीरे लोगों की ख़त्म होती जा रही है तो थकान आना स्वाभाविक है। जब शारीरिक श्रम कम होगा तो छोटे छोटे कार्य से भी थकान होगी। तो ये मोदी जी का ये आह्वान करना, ये समय के हिसाब से
उचित तो है ही, लेकिन ये इसके पीछे एक और गणित है, इसके पीछे की एक और कहानी है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ऐसा मोदी जी ने क्यों आह्वान किया कि मोटापे के लिए आप 10% अपने खाने में तेल को कम करिए, 10% कम करने की बात कही? क्यों ऐसा कहा उन्होंने? मोटापा भगाना है या आलस्य भगाना है, युवा को ऊर्जावान बनाना है, युवाओं को शारीरिक श्रम करने को प्रेरित करना है, तो और भी कई मुद्दे हो सकते थे। ये कह सकते थे मोदी जी कि आप एक्सरसाइज करिए, दौड़ लगाइए, जिम जाइए, घर में आप योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, खान पान को नियंत्रित करिए, सवेरे टहलिए, ऐसा भी कह सकते थे मोटापे को लेकर। लेकिन उन्होंने तेल का जिक्र किया, तो इसे समझने की बात है। वो ठीक है कि युवा पीढ़ी जो है वो शारीरिक श्रम करना नहीं जानती, चाहे आधुनिक सुविधाएं इतनी आ गई हैं कि शारीरिक श्रम अब नहीं हो पाता है। हर कदम पे हर घर में साधन है, किसी के घर में बाइक है, किसी के घर में कार है, जिसके घर में कुछ नहीं है साइकिल तो कम से कम है। तो अब अच्छा, रोड टहलने वाली समस्या है, और भी खेल कूद की गतिविधियां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। कंप्यूटर के गेम ज़्यादा आ गए हैं, हर हाथ में स्मार्टफोन है, आईफोन है, तो लोग फ़ोन से ज़्यादा लगे रहते हैं। और चूँकि ऑनलाइन कारोबार का ज़माना है, तो तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि अब श्रम वाली स्थिति धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी मोदी जी का ये आह्वान कि खाने में आप तेल को 10% कम करिए, क्यों कहा उन्होंने, इसे समझिए। विगत 7-8 सालों से मोदी जी की ये कोशिश है कि तिलहन का उत्पादन इस देश में बढ़े। क्योंकि आप सबको पता होगा कि लगभग 60 से 65% तेल का बाहर से आयात करना पड़ता है, जो खाद्य तेल है, जिसमें पाम ऑयल सबसे महत्वपूर्ण है, तेल का सबसे वो बेस होता है। और बाकी के तेल हैं, सूरजमुखी का तेल है, मूंगफली का तेल है वगैरह, सरसों का तेल है। तो तेल हमें बाहर से आयात करना पड़ता है, ये 55 से 60 या 65% भी। तो इससे काफ़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है, और सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जैसे गेहूं और चावल का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन, दूध, दही और ये अंडे का उत्पादन, इन सब में वृद्धि हुई है। कृषि से जुड़े हुए अधिकांश फसलों में, मोटे अनाजों में वृद्धि हुई है, दलहन में वृद्धि हुई है। लेकिन तिलहन में जो अपेक्षित वृद्धि है वो नहीं हो रही है। अपेक्षित वृद्धि न होने के कारण एक दबाव बना रहता है कि बाहर से तेल को आयात करना है, उस पर काफ़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। तो इसमें धीरे धीरे अपने हिसाब से उत्पादन बढ़ेगा, ये कोशिश है सरकार की कि उत्पादन किसानों के द्वारा बढ़ाया जाए, तिलहन का उत्पादन। तो अगर वो उस गति से नहीं बढ़ रहा है तो सरकार इस पर और भी कोशिश करेगी, उन्नत बीजों को ले आएगी, सरकारों को प्रोत्साहित देगी, कुछ अलग से इस पर मदद देगी किसानों को। ये सरकारें करती हैं, यहाँ भी होता है। लेकिन ये तात्कालिक उपाय है कि अगर इस तरह का आह्वान किया जाए युवा से या हर व्यक्ति से। अब यहाँ मोटापे की बात है तो मोटापे से सभी परेशान हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, बच्चे हों, बच्चे भी मोटापे का शिकार हो रहे हैं, खेल कूद में रुचि उनकी कम हो रही है, तो बच्चे भी मोटापे का शिकार हैं। तो ऐसे में अगर मोटापा बढ़ेगा तो काम की गतिविधि प्रभावित होगी, बच्चों में पढ़ाई लिखाई प्रभावित होगी उनकी। तो इन सब को एक उद्देश्य के रूप में, इन सब को देखते हुए मोदी जी ने ये आह्वान किया
कि आप तेल को 10% कम कीजिए खाने में। इससे अगर तेल में 10% हर व्यक्ति या हर परिवार 10% खाने में तेल की बचत करता है तो काफ़ी कुछ कमी आ जाती है, काफ़ी कुछ बचत हो सकता है। और इस बीच धीरे धीरे जो तिलहन का उत्पादन है अपना बढ़ता रहेगा जहाँ तक संभव हो सकता है। तो ये आह्वान करना ये काफ़ी दूर की सोच है मोदी जी की, और ऐसा शायद ही कोई शासनाध्यक्ष होगा या कोई प्रधानमंत्री या कोई प्रेसिडेंट होगा किसी देश का जो इस तरह का आह्वान करता हो। मोदी जी ने बहुत सोच समझ के इस पर ये आह्वान किया है कि लोग खाने के प्रति जागरूक हों और तेल की बचत हो ताकि तेल कम आयात करना पड़े, और किसान जागरूक हों और तेल का उत्पादन, तिलहन के पौधों का उत्पादन ज़्यादा करें। तो इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य जो मोदी जी का था वो यही था। उनके कहने का मतलब, मोदी जी ने जैसे स्वच्छता अभियान में ऐसा आह्वान किया था और 10-10 लोगों को नामित किया था, फिर उन 10 लोगों से ये आह्वान किया था कि आप भी 10-10 लोगों को नामित करिए, वैसे ही प्रक्रिया इस बार भी मोदी जी ने अपनाया है। 10 लोगों को नामित किया और 10 बड़ी हस्तियां हैं ये अपने अपने क्षेत्र की। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम, आनंद महिंद्रा, दिनेश लाल यादव निरहुआ मशहूर भोजपुरी कलाकार, मनु भाकर, मीराबाई चानू, नंदन नीलेकणी, आर माधवन, श्रेया घोषाल, सुधा मूर्ति, ये 10 लोगों को प्रधानमंत्री ने नामित किया और उनसे अनुरोध किया कि वो लोग भी 10-10 लोगों को नामित करें। एक तरह से ये अभियान शुरू हो गया। तो अभियान के पीछे के 2 उद्देश्य इसे आप समझिए। पहला उद्देश्य लोगों को चुस्त दुरुस्त करना, स्वस्थ रखना, अपने समाज को, अपने देश को, कामकाजी वर्ग को स्वस्थ रखना ताकि उनकी ऊर्जा सही दिशा में खपत हो और देश की तरक्की में काम आए। और दूसरा, जब तक तिलहन का उत्पादन कम है लोग बचत करें तेल की ताकि भारत का आयात कम हो, आयात का दबाव कम हो और भारत की मुद्रा बचे। और बाकी तो सरकार अपना मेहनत कर रही है। तो ये हर व्यक्ति, हर परिवार को ये कोशिश करनी है कि खाने में जो तेल की बचत करनी है वो एक उद्देश्य के साथ ये शुरू हो, तेल की बचत। इससे स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और देश की मुद्रा भी बचेगी। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।